आजकल लोग कहते हैं कि हम कथा कहकर के समाज को सुधार देंगे। ब्रह्मा जी ने जब समाज को नहीं सुधार सके, पहले से ब्रह्मा जी ने मामला गड़बड़ कर दिया, तो अब आज के ब्राह्मण समाज को कैसे सुधार सकते हैं बताएं। जब तक इस देश में जातवाद का भेदभाव रहेगा तब तक हमारा कल्याण होने वाला। ये गलत बिल्कुल नहीं है। परमात्मा जब तुम्हारी ओर एक कदम बढ़ेगा तो सबसे पहले तुमको गरीबी देगा, क्यों किसी को माथे पाथर पर नाम हृदय से। सर कई लोग तो कहते हैं कि संत रामपाल जी सनातनी विरोधी हैं, विरोध करते हैं सनातन। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सनातन विरोधी तो ब्राह्मण है। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे रखे सो सो यज्ञ समान। नमस्कार, मैं आपके साथ जसविंदर सिंह और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। दर्शकों, एक बार फिर से ऐसे न्यूज की टीम पहुंच गई है सतलोक आश्रम मोहाली उत्तर प्रदेश में। दर्शकों, ये देख सकते हैं यहाँ पे एक मेन गेट लगा हुआ है सतलोक आश्रम मोहाली का। दर्शकों, यहाँ पे मनाया जा रहा है बौद्ध दिवस। आखिर बौद्ध दिवस क्या चीज है, आइए जानेंगे किस तरह की तैयारियां हैं और इस बौद्ध दिवस में किस तरह की जो आने वाले श्रद्धालुओं को संभाला जा रहा है, किस तरह की उनकी व्यवस्था की गई है, किस तरह की देखरेख की गई है। तो दर्शकों, बने रहे हमारे ऐसे न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार, मैं आपके साथ जसविंदर सिंह और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। दर्शकों, आज हम हैं सतलोक आश्रम मोहाली में और हमारे साथ साधु महात्मा जी जुड़ चुके हैं। आइए जान लेते हैं आखिर यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बाबा शिवरतन दास जी उदासीन। सर कहाँ से आए हैं आप? हमारा ग्राम बीरमखेड़ा, ग्राम पंचायत मदरामा, थाना हरियाणा, तहसील सदर, जिला हरदोई। जी। सर आप पहली बार आए हैं? जी जी, मैं पहली बार एंट्री कर रहा हूँ। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, जिनको ही बुलावा जाता है और वो ही बुलाए जाते हैं। आज कुछ मेहरबानी हो गई तो हम भी आ गए। सर कैसे पता चला संत रामपाल जी महाराज के बारे में? बहुत दिन से सुन रहे थे, लेकिन आज कुछ उनकी ऐसी मेहरबानी हुई जो उन्होंने बुला लिया। देखिए, ध्यान योग से स्वामी जी ने हमें यहाँ बुलाया। हमने आज तक उनके साक्षात दर्शन नहीं किए हैं। ध्यान योग किसे कहते हैं? हम फोन से बात करते हैं तो इसे ध्यान योग कहते हैं, क्योंकि फोन से हमने बात की, कहीं तार नहीं बिछे हुए हैं। इसी तरीके से ध्यान योग से स्वामी जी ने हमें बुलाया है। अब आगे उनकी इच्छा क्या है वही जान सकते हैं। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है किसी को पता नहीं है। सर किस तरह लगा इस आश्रम में, आप पहली बार आए? बहुत अच्छा लगा ये सब देख करके। बहुत यही लगता कि मैं वाकई में सतलोक आ गया हूँ, जहाँ मुझे जाना चाहिए था। और हर जीव को, हर महापुरुष और हर संत को देखना चाहिए कि उसका कल्याण कहाँ से है। अच्छा सर, यहाँ पे काफी बड़ी प्रदर्शनी एक लगाई गई है जो ग्रंथ वगैरह रखेंगे, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छे, समस्त वेदों का निचोड़ है। समस्त वेद देखिए, हमारे मुल्ला और ब्राह्मणों ने इस समाज को भ्रमित कर दिया है। हमें अपने धाम जहां हमें जाने का रास्ता था वो भ्रमित कर दिया गया। आज स्वामी जी ने जिस समय जीव आत्माओं को हम वहां ले चलते हैं। हम भूलोक पे खड़े हैं, हम पृथ्वी लोक पे खड़े हैं। सत्यलोक की दूरी यहाँ से 1600 संख्य किलोमीटर की दूरी गुरु जी ने कई बार बताया है। वहां से जिस समय जीव आत्माओं को धराधाम पे उतारा गया तो स्वामी जी महाराज ने कहा था, अय निरंजन काल, ध्यान रखना, ये जीव आत्मा मेरा अंश है। ऐसा न करना कहीं इनको कर्मों के जंजाल में डाल करके इनको प्रताड़ित करना, वरना हम बुला लेंगे इनको। काल ने वही किया, हर जीव को परेशान करके रख दिया है। हर जीव अपनी जगह पे परेशान है, सुख शांति नहीं है। तो आज पिताजी ने जब देखा कि हमारे औलाद को, हमारी संतान को, हमारे बच्चों को बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, तो स्वयं पिताजी धराधाम पे हम अब हर जीव आत्मा को लेने के लिए आए हुए हैं। उन्हीं के शरण में आज हम भी आ गए हैं। सर क्या कहना चाहोगे कि आज जो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं, कई लोग तो सर गलत बताते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा नहीं है, ये गलत बिल्कुल नहीं है। देखिए, हर हमारे अगले उठने वाले कदम पे निरंजन काल की नजर है। तुम अभी 20 लेबर लेकर के कहीं बाहर चले जाओ, अभी गेहूं की कटाई आ रही है, तुम 20 लेबर कर लो, 200 रुपए डेली तुमको देंगे, और उनको वहां से मिल रहा 1000 रुपए की मजूरी। ठीक है, 200 रुपए तुमने उनको दिए, बाकी 800 रुपए अपने पॉकेट में रखे। अब यदि वो सारे लोग तुमको छोड़ करके जाने लगे तो कैसा लगेगा? खराब लगेगा ना। वही सिस्टम निरंजन काल ने यहाँ बना रखा था। आज समस्त जीवात्माएं जा रही यहाँ से, उसका अगर खाली हो रहा है तो कहीं न कहीं तुमको अड़चन डालेगा ना। आप सत्य की रास्ता जब पकड़ोगे तो सर्वप्रथम तुमको तुम्हारे परिवार वाले छोड़ देंगे, उसके मतलब बाद में नाते रिश्तेदार, गांव घर के लोग तुमको छोड़ देंगे। परमात्मा जब तुम्हारी ओर एक कदम बढ़ेगा तो सबसे पहले तुमको गरीबी देगा, क्योंकि सुख माथे पाथर पर नाम हृदय से जाएगा। बलिहारी बात दुख की दिनों राम रटाए। जब हम पे दुख पड़ता तभी ईश्वर की याद आती, तब तक नहीं आती है।
सर कई लोग तो कहते हैं कि संत रामपाल जी सनातनी विरोधी हैं, विरोध करते हैं सनातन ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सनातन विरोधी तो ब्राह्मण है। जब तक इस देश में जातवाद का भेदभाव रहेगा तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। देखिए, ब्राह्मण किसी जाति संप्रदाय का नाम नहीं है, ब्राह्मण एक सत्य का नाम है। संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को ऐसा क्या बताते हैं जो यहाँ पे एक साफ सफाई देखने को अलग ही मिलती है? देखिए, संस्कार, जब हमारा पिता संस्कारी है तो उसकी संतानें भी संस्कारी होंगी। स्वामी जी अपने बच्चों को उनके निजधाम जाने का रास्ता बताते हैं। इनको सबको वो मार्ग दिखाया जहां से हम अपने धाम जा सकते हैं। और उस मार्ग में जब वो कूड़ा कचरा गंदगी होगी तो हम जा नहीं सकते। सर नशे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे संत रामपाल जी हर बुराई छुड़वाते हैं और आप नशे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नशा से नसाइजात इज्जत इंसान की, नशा से नसाइजात सेहत जवान की, नशा से नसाइजात खेती किसान की, और नशा से नसाइजात दौलत इंसान की। कि आपने देखा होगा अरबपति लोग जिनको नशा की लत लग गई, नशा नाश करता फिरोगे दाने दाने को कटोरा लेके मांगोगे। तो आज के लोग कहते हैं कि हम कथा कह करके समाज को सुधार देंगे। सुधार सकते हैं? अरे ब्रह्मा जी ने नहीं सुधार सके ना। ब्रह्मा जी ने जब समाज को नहीं सुधार सके, पहले से ब्रह्मा जी ने मामला गड़बड़ कर दिया, तो अब आज के ब्राह्मण समाज को कैसे सुधार सकते हैं बताएं? सर यहाँ पे आज दहेज मुक्त विवाह हुए हैं काफी जोड़ों के, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम तो दहेज देने और लेने वाले दोनों के खिलाफ हैं। हम इन दोनों के खिलाफ हैं, क्योंकि कन्या भाग्य वाले को मिलती है। गवर्नमेंट पैसा लगाती है, अनजान पता नहीं कितनी नारी सुरक्षा कितने सिस्टम बनाती है, लेकिन फिर भी सुधार नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ स्वामी जी के एक इशारे पे सुधार हो रहा है। हमें अपना नजरिया बदलना चाहिए। हमें देखिए, हमारी माँ खड़ी है, बहन खड़ी है, उसके बीच में एक पत्नी भी खड़ी है। हम सबको अलग अलग देखते हैं ना। सिस्टम जो है, बहन को बहन के सिस्टम से देखना चाहिए और माँ को माँ के सिस्टम से। सिर्फ अपनी नजरिया बदलना है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको जब हम संस्कार देंगे, इनको जब संस्कार देंगे, वही संस्कार आगे हमारे चल करके समाज में काम करेंगे, तभी कल्याण होने वाला, अन्यथा कल्याण होने वाला नहीं है। सर और क्या कहना चाहेंगे? काफी जो साधु संत आपको देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये दर्शक हैं, हमारे सब भाई हैं, और ये तो हमसे सब बड़े हैं। ये बहुत पहले से जुड़े, क्योंकि हम नए नए आए, हमारा आज ही जन्म हुआ। एक स्वामी जी ने एक बहू से कहा कि बेटी बताएं आपका जन्म कब हुआ था, कितनी उम्र है? तो उसने कहा हमारी उम्र 16 साल की है। उसके बाद में कहा तुम्हारे पतिदेव में उनकी उम्र क्या क्या होगी? तो उसने कहा उनकी उम्र अभी 8 साल हुई है। पत्नी की उम्र 16 वर्ष और पति की उम्र 8 वर्ष। उसने कहा फिर तुम्हारी सास की उम्र क्या है? 5 वर्ष। तुम्हारे ससुर की उम्र क्या है? तो उसने कहा अभी पिछले महीने में तो उनका जन्म ही हुआ है। अब बताओ इसमें क्या है, सत्य क्या है? बहू जो थी वो नामदान, उसने नाम ले रखा था, नाम धन की कमाई उसके पास थी। उसने अपने पति को बहुत कुछ समझाया, देखिए ये सब ठीक नहीं है और लाइन पे आ जाओ, अन्यथा हम नहीं जानती, फिर आप हम वहाँ खड़े खड़े देखेंगे और काल जो है वो तुमको मारेगा, यमदूत तुमको कड़ेलते हुए ले जाएंगे। आप हमसे कहेंगे कि तो कनो हमारी मदद को, तो भाई हम मदद नहीं करेंगे। उसने दीक्षा ले ली, तो उसको अभी थोड़े दिन हुआ दीक्षा लिए। उसके बाद में हमारी सास जो थी, उनकी रास्ता बहुत बेढंगी थी, बहुत कहा सुना। खैर हमारी माता जी ने जो है नामदान ले लिया 5 वर्ष में, और अभी पिछले महीने हमारे ससुर जी ने भी लिया है। तो सिस्टम ये है। सर आपका फिर क्या विचार है? सर हम तो कहते हैं कि हमारा विचार, अब हम जब आ ही गए हैं जीवात्माओं के संसार के सरोवर में, अब क्या जो सबका विचार वो हमारा, और बाकी भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है स्वामी जी और क्या कहलवाना चाहते हैं हम नहीं जानते। सर आपने टाइम दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपको हम धन्यवाद कोटि कोटि नमन करते हैं कि आपने हमें इस योग्य समझा। हमें प्रदर्शनी में हमारे साथ बाहर से आए हुए मेहमान हैं, अतिथि जो कानपुर से आए हैं। आइए जान लेते हैं आखिरकार इस आश्रम में व्यवस्था किस तरह थी और किस तरह की गई है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है? मेरा नाम आचार्य मनन तिवारी है। सर आप कहाँ से हैं? हम कानपुर से बिलोंग करते हैं। सर यहाँ पहली बार आए? जी पहली बार आए हैं। सर आप लेकर आए हैं? जी मेरा नाम दास जितेंद्र है और मैं इस मिशन से जुड़ा हुआ हूँ। ये हमारे साले का लड़का है। हमें मिशन अपना प्यारा है और सच्चाई सामने है। जो कुछ है तो सुप्रीम जो है हमारे बाबा श्री रामपाल जी महाराज के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ तो सच्चाई सामने आ गई। हमारे परम अक्षर पर ब्रह्म जो है हमारे कबीर भगवान ही है।
तो सर भंडारा वगैरह हो गया? दास प्रसाद ले लिया। और दास इसी पे जो है ये आचार्य है पड़ोस में, मतलब जो हमारे नैमिष में मैंने हेड मिशन कराया था। दास बाद में मतलब जो है यहाँ इस मिशन से जुड़ा। तो दास की इच्छा यही है कि ये भी मतलब जो है इसको लाए हुए हैं यहाँ पे कि दास रे एक मकसद यही है कि ये भी मिशन से देखे और अच्छा लगे। जो समझ में जो सच्चाई है, अंधेरे से ज्ञान की तरफ लाना हमारा मकसद है। हम यही नहीं, आज हमारे मतलब जो है लड़के की कल बहू आई है, तो बहू को और साथ में लड़के को भी लाया हूँ। लड़का भी साथ में भंडारा लेने के लिए साथ साथ करना चाहता था। हमने कहा नहीं, जो हमारे परम पिता परमेश्वर का आदेश वो मानना पड़ेगा। घर में कैसे भी खाएं, आप यहाँ अलग अलग ही आपको प्रसाद लेना होगा। ये घर नहीं है, ये हमारे सदगुरु परम अक्षर परम परमेश्वर का आदेश है, उसको फॉलो करना पड़ा। इसके लिए दास से भी लड़का बहुत नाराज हो गए। उसने कहा कोई गम नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये सुप्रीम पावर है, यहाँ पर तो तुमको आना ही होगा, जाओगे कहाँ। तो दास का सिर्फ एक मकसद है ये, जो हमें परम पिता परमेश्वर से मिला है कि अज्ञानता को, अज्ञानी भटके हुए लोगों को सही सन्मार्ग पे लाना और सदगुरु परम अच्छा परम ब्रह्म श्री रामपाल बंदीश्वर महाराज का जो सच्चाई है वो सभी के सामने लाना और अज्ञानता को मिटाना और ज्ञान के प्रकाश को फैलाना, यही एकमात्र हमारा लक्ष्य है। सर आप पहली बार आए, आपको किस तरह लगा? यहाँ पे आकर हमको अच्छा लगा और मेरा सभी से ये कहना है कि यहाँ पर सबको एक बार आना चाहिए। अच्छा सर, यहाँ पे साफ सफाई की अगर बात करें किस तरह की? यहाँ की साफ सफाई बहुत ही अच्छी है और ऐसे ही होनी चाहिए हर जगह पे। अच्छा सर, भोजन आपने किया होगा, किस तरह का लगा? भोजन अच्छा बना है। भोजन क्या है, वो उसको प्रसाद कहा जाता है। प्रसाद का मतलब जिसमें भगवान का वास हो जाए उसे प्रसाद कहा जाता है, भोजन वो नहीं। अच्छा सर, यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनका स्वभाव आपको किस तरह लगा? उनका स्वभाव बहुत ही बढ़िया रहे। जिससे भी हम मिलते हैं वो सब उन्हीं के गुण गाया करते हैं और ऐसा स्वभाव सबके प्रति होना चाहिए। सर इस प्रदर्शनी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पहले कभी देखी ऐसी प्रदर्शनी? नहीं, ऐसी प्रदर्शनी मैंने कभी नहीं देखी। जैसे यहाँ पे ग्रंथ वगैरह भी रखे गए हैं इसमें? जी हाँ, ग्रंथ भी रखे गए हैं और बाकी ऐसी प्रदर्शनी मैंने कहीं नहीं देखी। बाकी ऐसी प्रदर्शनी से कुछ नॉलेज तो मिलती होगी? जी जी, क्योंकि सही ऐसी प्रदर्शनी लगानी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल लगानी चाहिए। ऐसी प्रदर्शनी लगाने से मानव समाज का कल्याण होता है और मानव समाज हमारे इतिहास के बारे में जानता है, हमारे भगवानों के बारे में जानता है। ऐसी प्रदर्शनी लगानी चाहिए। और सर क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हम सभी दर्शकों से निवेदन है कि यहाँ पर एक बार जरूर से जरूर आवे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों देख सकते हैं हमारे साथ बाहर से आए हुए अतिथि जुड़े हुए थे जो सतलोक आश्रम मोहाली में पहली बार हुए थे। दर्शकों ऐसे ही बने रहे हमारे ऐसे चैनल के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।